नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है एक ऐसे मंत्र के बारे में जिस मंत्र के बारे में कहा गया है कि इस मंत्र का जाप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, किसी इंटरव्यू देने से पूर्व, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पूर्व या कोर्ट कचहरी से में जाने से पूर्व या किसी भी ऐसे कार्य जिसमें संशय हो कि कार्य सफल होगा नहीं होगा और हमें उस कार्य को सफल बनाना हो, उससे पूर्व यदि किया जाए तो आपके कार्य में सफलता आपको अवश्य ही मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, 101% गारंटी है इस मंत्र की, क्योंकि यह मंत्र जो है वो कलयुग के सबसे बड़े देवता जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है श्री हनुमान जी से संबंधित है। और हनुमान जी के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि यदि वो एक बार प्रसन्न हो गए तो वो इतना दे देते हैं कि जिसे कहते हैं कि छप्पर फाड़ के दे देते हैं, हर कार्य सफल बना देते हैं, सब कुछ हमारी जो भी है रिद्धि सिद्धि सब कुछ कर देते हैं। तो इतना बड़ा इस मंत्र को माना गया है। पूर्व में कई किसी एपिसोड में इस मंत्र का या जिक्र भी कर चुका हूँ, बताया भी है मैंने आज से कुछ वर्ष पूर्व। तो मंत्र बहुत ही सरल है और हम तो ये कहेंगे कि मंत्र को जापने से उसी दिन नहीं, कुछ दिनों पूर्व से ही इसका जब भी समय लगे थोड़ा थोड़ा जाप अवश्य कर लीजिए। और जिस दिन आपको कार्य सफल बनाना है उस दिन प्रातःकाल हनुमान जी का नाम लेकर थोड़ा हनुमान जी की आराधना करके हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी को लाल सिंदूर का टीका लगाकर जब आप निकल रहे हैं तो निकलते ही आप जब भी अपना सफर कर रहे हैं वहां मंजिल तक पहुंचने तक इस मंत्र का जाप आप करते रहिए। आप मान के चलिए, निश्चित ही मान लीजिए कि आपका कार्य सफल होगा ही होगा। तो ज्यादा विलंब न करते हुए मंत्र के बारे में बताते हैं आपको। मंत्र है ओम हनु 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 हनुमंते नमः। यानी कि ओम बोलना है, उसके बाद 3 बार हनु बोलना है, हनु 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 हनुमंते नमः। संभवतः आपने यदि आप धार्मिक चैनल आदि देखते हैं तो अवश्य इस मंत्र के बारे में सुना होगा किसी भी गुरुजनों के माध्यम से, क्योंकि इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली, इतना सफलता प्रदायक यह मंत्र माना गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी आपका कोई कार्य है, क्योंकि कोई कार्य होता है तो हमें कुछ दिन पूर्व से उसकी हम कार्य योजना बनाते हैं, तो उस कार्य योजना में इस मंत्र को भी आप सम्मिलित कर लीजिए थोड़ा सा समय निकाल कर। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा, हनुमान जी का स्मरण अवश्य करिए। मंत्र को जिसमें पे जापे तो अपनी स्मृति में हनुमान जी का चित्र, और चित्र भी वो जिसमें वो अपने सीने में माता सीता व भगवान श्री राम की चित्र को निकाल रहे होते हैं, सीना चीर के वाला जो चित्र होता है उस चित्र का स्मरण करिए और इस मंत्र का आप जाप करिए। देखिए, अरण्य कांड में कहा गया है जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे हर कोई। और आप जानते हैं कि राम जी और हनुमान जी का रिश्ता क्या है। बस अगर आप पे हनुमान जी प्रसन्न तो राम जी प्रसन्न। तो जहां पर को राम जी की कृपा हो गई, हनुमान जी की कृपा मान के चलिए, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न क्योंकि राम जी के प्रिय दूत है, एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, कि यदि भगवान राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा यदि हो गई तो सभी देवी देवता, सारे ग्रह आपको सफल बनाने के पीछे लग जाते हैं। जिसे हम कहते हैं कि सारी कायनात आपके पीछे लग जाती है आपको सफलता दिलाने के पीछे। तो इतना बड़ा इस मंत्र को माना गया है। आप कहीं पर भी गूगल में भी सर्च मार सकते हैं। अगर आप गूगल तो आजकल सभी लोग देखते हैं, लेकिन संभवतः हो ना हो, लेकिन आप किसी अच्छे ज्योतिषी या किसी विद्वान से पूछिए इस मंत्र की महिमा। हमने तो बहुत से लोगों को बताया, बहुत से लोगों को सफलता भी इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो इतना बड़ा यह मंत्र है। और हनुमान जी, जिसे हम बार बार कहते हैं कि कलयुग के सबसे बड़े देवता का जिन्हें दर्जा प्राप्त है, तो उनका मंत्र कभी भी निष्फल नहीं जा सकता, कभी फेल नहीं हो सकता है। बस आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर वो भाव होने चाहिए और वो विश्वास होना चाहिए इस मंत्र में कि हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। लेकिन अपनी कार्य योजना पे भी ये नहीं कि आप बस इस मंत्र के वैसे इस मंत्र से ही मिल जाएगा, नहीं। अपनी कार्य योजना जो आप कर रहे हैं उस पे पूर्णतः आप ध्यान दीजिए, उसमें पूर्ण परिश्रम करिए और थोड़ा सा समय निकालकर अपनी कार्य योजना में इसको भी सम्मिलित कर लीजिए। थोड़ा सा समय निकालकर, जितना निकलता है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है
जो आपको सफल बनाने से रोक सकती है। तो बहुत अच्छी जानकारी है। हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले आप स्वयं पे इसको अमल करिए, उसके बाद आप अपने निकटतम, अपने परिवारजनों, लोगों को अवश्य बताइए। और देखिए, आप जिसको बताएंगे, क्योंकि भगवान का मंत्र है, तो कहीं ना कहीं उसको, वो मंत्र को जापेगा तो बताने वाले को भी फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बताया। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जानकारी हमारे पास है, हम क्यों किसी को बताएं। तो ऐसा नहीं है। आप जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगा। देखो, ज्ञान के बारे में कहते हैं जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो वही चीज है, आप जितना लोगों को बताओगे तो उतना आपको भी उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले अपने पे लागू करिए, अपने पे फॉलो करिए, फिर आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी तो आपको गर्व होगा दूसरे को बताने में कि मैंने वो चीज बताई है जिससे मुझे मिला है, और उसे मिलेगा तो आपका गर्व और बढ़ जाएगा। और आपकी जो आस्था विश्वास है धर्म के प्रति, भगवान के प्रति बढ़ती ही रहेगी। और जहां धर्म और भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, तो सोचिए कि हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारे सारे दुख, कष्ट, समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन हमारा सफल हो जाता है। अगर ऐसा रहा तो जो हम कहते हैं कि नरक, स्वर्ग, मोक्ष, तो समझ लीजिए कि आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति आपको अवश्य ही मिलेगी। तो बहुत अच्छी जानकारी है। हम तो यही कहेंगे कि आप स्वयं पे इसे लागू करिए, स्वयं पे इसे अमल पे लाइए, फॉलो करिए। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही प्रेस करें। बेल आइकन एक ऐसी चीज है, यदि आप उसे प्रेस करते हैं तो जो भी जानकारियां हम यहाँ से प्रसारित करते हैं तो आप लोगों तक सीधे पहुंचती है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके संज्ञान में जानकारी है तो निकट भविष्य में, भले करंट में उस जानकारी का आपको कोई यूज नहीं हो रहा है, लेकिन निकट भविष्य में कल किसने देखा, काल के कपाल में क्या छिपा है, तो कभी भी जानकारी काम आ सकती है। और ज्योतिष की जानकारी क्या होती है कि अंधेरे में रोशनी का कार्य करती है और आपको मार्ग दिखाती है। जहां पे यार इस मार्ग बिल्कुल हमें नजर कुछ नहीं आता, तो वहां पर कोई ज्योतिष की जानकारी आपको आपका सही मार्ग दिखा देती है। इतनी महत्वपूर्ण है ज्योतिष की जानकारी। तो हमेशा इसको अपने संज्ञान में रखना चाहिए और अच्छी अच्छी जानकारियों को हमेशा नोट कर लेना चाहिए, एक नोटबुक बना लेनी चाहिए। हम तो ऐसा ही करते हैं, हमें जहाँ भी शास्त्र में मिलती है हम नोटबुक बना लेते हैं। कोई लोग बताते हैं, हमें बड़े बड़े विद्वानों के साथ हमारे संपर्क हैं, वो कहते हैं कि हमने फलानी जगह पे ये पढ़ा पंडित जी, क्या आपको लगता है आपके पास वो बुक्स है? कई बुक्स हमारे पास भी नहीं होती हैं। तो लेकिन इस तरीके से जानकारियों को, कभी भी बहुत अच्छी जानकारियां होती हैं, उनको नोट कर लेना चाहिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।